बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। आज हमारा टॉपिक है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को DBMS भी कहते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट सिस्टम से मुराद है कि जिसमें आपने पूरा मैनेज करना है। ठीक है, आप उसको क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो DBMS है, इससे क्या मुराद है और ये हम इसको क्या यानी कि आज हम ये पढ़ेंगे कि इससे क्या मुराद है, इसको इस्तेमाल क्यों किया जाता है, उसका मकसद क्या है और इसको इस्तेमाल क्यों करना चाहिए। ठीक है, इसका पर्पस। द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम विच इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटाबेस इज़ कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो कि मजमूआ है प्रोग्राम्स का। ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स का मजमूआ है। डेटाबेस में आप इस तरह भी लिख सकते हैं DBMS विच इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटाबेसेस, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसको इस्तेमाल किया जाता है स्टोर करने के लिए, महफूज करने के लिए और जोड़ तोड़ करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, तब्दील करने के लिए डेटाबेसेस को, इसको कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि DBMS। इट इज़ एन इम्प्रूवमेंट, ये एक बेहतरी है अवर द ट्रेडिशनल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। ये इम्प्रूवमेंट है जो रस्मी फ़ाइल मैनेजमेंट सिस्टम्स आ रहे थे उसकी निस्बत ये जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक इम्प्रूवमेंट है। इट यूजेस DBMS सॉफ्टवेयर डेटाबेस मैनेजर। ठीक है, ये इस्तेमाल करता है DBMS सॉफ्टवेयर। ठीक है, ब्रैकेट में लिखा हुआ डेटाबेस मैनेजर। ठीक है, आप ऐसे भी कह डेटाबेस मैनेजर। ठीक है, और अगर आपको ये नहीं पसंद तो आप ऐसे कहेंगे इट यूजेस DBMS सॉफ्टवेयर। ये इस्तेमाल करता है डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो कि ओरेकल भी हो सकती है, जो कि MS एक्सेस भी हो सकती है, जो कि SQL भी हो सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं। विच कंट्रोल्स द ओवरऑल स्ट्रक्चर, जो कि कंट्रोल करता है सारे स्ट्रक्चर को, सारी साख्त को। ठीक है, ऑफ अ डेटाबेस के सारे स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है एंड एक्सेस और रसाई हासिल करता है। रसाई का मतलब क्या है, आपको अपने लैपटॉप से, अपने सेल फोन से कोई चीज़ चाहिए तो आप 2-3 क्लिक करते हो और उस चीज़ तक पहुंच जाते हो, तो आपने उस चीज़ तक एक्सेस हासिल कर लिया, इसको कहते हैं रसाई हासिल करना, पहुँचना। ठीक है, एंड एक्सेस टू द डाटा इटसेल्फ, और आप खुद जो है वो डाटा तक पहुँच जाते हो। ठीक है, नॉर्मली आमतौर पे द DBMS इज़ यूज फॉर लार्ज और मीडियम साइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। आमतौर पे DBMS को, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को, जो दरमियाना मीडियम लेवल की जो साइज़ की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, बड़ी या मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन होती है, मीडियम ऐसे मुराद है कि जो छोटी से थोड़ी ज़्यादा बड़ी होंगी। ठीक है, उनके लिए उनमें इस्तेमाल किया जाता है। हैविंग हेट्रोजीनियस टाइप्स ऑफ फाइल्स। ठीक है, अच्छा, हेट्रोजीनियस टाइप्स ऑफ फाइल से क्या मुराद है। अच्छा, ये हैविंग का मतलब है रखना, ये रख रही होती हैं हेट्रोजीनियस टाइप्स ऑफ फाइल, यानी कि जितनी हेट्रोजीनियस से मुराद होती है फ़र्क करने वाला, मतलब फ़र्क वैसे इसका मतलब है। तो हेट्रोजीनियस जो मुख्तलिफ होता है, जिसमें फ़र्क होता है। ठीक है, मुख्तलिफ, ये उस तरह की फ़ाइल्स को रखता है। यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस, इसको मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसकी बात हो रही है, DBMS की बात हो रही है। इन दिस मैकेनिज़्म, इस तरीक़ाकार में, द डाटा एलिमेंट, जो डाटा के एलिमेंट्स होते हैं, आर सो इंटीग्रेटेड। ठीक है, वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, इंटीग्रेट हुए होते हैं, क्रॉस रेफरेंस्ड। ठीक है, एंड शेयर्ड अमंगस्ट दैम दैट द डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इज़ आलमोस्ट इम्पॉसिबल। क्रॉस रेफरेंस्ड होते हैं। ठीक है, क्रॉस का मतलब आपको क्या है, अपोजिट। ठीक है, रेफरेंस का मतलब कि हवाला दिया जाता है, जैसे एक और दूसरे को तीसरे के साथ, और तीसरे को पांचवें के साथ, और दूसरे को वापस एक के साथ। ठीक है, 1 को 2 के साथ जोड़ा तो 2 को वापस 1 के साथ जोड़ा। ठीक है, क्रॉस रेफरेंस्ड एंड शेयर्ड अमंग, और इनको शेयर किया जाता है अमंग्स, दरमियान में, दैम, उनके, दैट द डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इज़ आलमोस्ट इम्पॉसिबल, और डाटा की जो कॉपी है वो नामुमकिन है, इसमें डाटा की कॉपी बनाना। ठीक है, ठीक है, क्रॉस रेफरेंस का मतलब जो है वो ठीक कर लें। क्रॉस रेफरेंस का मतलब होता है बाहमी हवाला। ठीक है, या इसको हवाला दर हवाला देना। ठीक है, या ऐसे कर दें कि हवाला देना। ठीक है, अब इसको ये तो हमने इसकी रीडिंग की है, अब इसको समझ लें कि डेटाबेस मैनेजमेंट होती क्या है। आपके पास एक प्रोग्राम होता है, एक सॉफ्टवेयर होती है डेटाबेस मैनेजमेंट की। डेटाबेस मैनेजमेंट की बहुत सारी सॉफ्टवेयर आती हैं, जैसे
गेम्स जो होती हैं, कोई एक गेम तो नहीं होती ना, गेम्स बहुत सारी होती हैं, ठीक है। उसकी आगे से बहुत सारी टाइप हो जाती हैं, आगे से बहुत सारे फिर उसका डिफरेंस भी आ जाता है, कुछ गर्ल्स के लिए होती है, कुछ बॉयज़ के लिए होती हैं। उसमें फिर एज का डिफरेंस भी आ जाता है, कुछ बच्चों के लिए होती है, कुछ बड़े बच्चों के लिए होता है, कुछ ज़्यादा बड़े बच्चों के लिए होती हैं, ठीक है। वापस आ जाते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट में भी, मैनेजमेंट सिस्टम में भी, DBMS में भी काफ़ी सारी सॉफ्टवेयर होती हैं। इसमें डिपेंड करता है कि इस्तेमाल करने वाला जो है वो किस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना चाह रहा है, ठीक है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये जो सॉफ्टवेयर होती है ये मजमूआ होता है प्रोग्राम्स का, ठीक है। इसमें हमारा काम क्या होता है, हम इसमें अपना डाटा रखना चाह रहे होते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। हम चाह रहे हैं कि जब हम अपना डाटा चाहे निकाल लें, जब चाहे हम अपना डाटा इसमें एंटर कर लें और जब चाहे उसको अपडेट कर लें। और अगर हमें कोई रिपोर्ट चाहिए या किसी बच्चे का रिज़ल्ट कार्ड चाहिए, हमने पहले से बच्चे का नाम, जब बच्चा आता है उसका एडमिशन, हर चीज़ हमने उसके अंदर एंटर की हुई है, उसके टेबल बनाए हुए हैं, ठीक है। और साथ साथ उसका रिज़ल्ट भी हम अपडेट करते रहे। अब हम चाह रहे हैं एक पूरे सेमेस्टर के बाद या पूरे साल के बाद हम चाह रहे हैं कि अब बच्चे का रिज़ल्ट कार्ड हमें निकालना चाह रहे हैं, तो एक क्लिक की, क्योंकि सारा डाटा हम पहले से उसमें डाल चुके हैं। अब हमने एक क्लिक करना है और उसका जो है वो रिज़ल्ट कार्ड, उसकी रिपोर्ट वगैरह जो है वो सारी चीज़ें हमने बनाई होंगी, तो हम उसका रिज़ल्ट जो है वो उसमें जनरेट हो सकता है, रिज़ल्ट कार्ड जो है वो उसका आ जाता है, ठीक है। इस तरह की चीज़ों के लिए डाटाबेस को इस्तेमाल किया जाता है। या अगर आप किसी चीज़ की जो है, जिस तरह से अगर आप किसी शॉप पे जाते हो तो आपने अक्सर देखा होगा, स्पेशली जहाँ पे रिकॉर्ड कीपिंग इस तरह का होता है, आप शॉप पे रहने दें, आप लाइब्रेरी चले जाएं। लाइब्रेरी में एक पर्सन, मेल या फीमेल बैठा होगा, ठीक है, या बैठी होगी, उनके पास एक कंप्यूटर होता है या लैपटॉप, जो भी चीज़ उन्होंने रखी हुई है। वहाँ पे जब आप अपना कार्ड दिखाते हैं, आप उनको कहते हैं हमें ये बुक लेनी है, और बुक के बैक पे एक होता है छोटा सा पेज, ठीक है, उस पर जो है वो साइन वगैरह आप करते हैं, आप उनको देते हैं वो, फिर उसके बाद अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे कुछ करके रिकॉर्ड एंटर करते हैं। और बाज़ दफ़ा जब हम रिटर्न करने जाते हैं बुक, तो वो हमें कहते हैं कि आप 7 दिन के लिए बुक रख सकते थे या 14 डे के लिए बुक रख सकते थे, आपने ज़्यादा दिन के लिए बुक रखी है, ठीक है, 8 दिन रख लिया या 15 दिन रख लिए, तो अब आप पे फ़ाइन होगा। तो उन्हें कैसे पता चल जाता है ये? वो बुक लेते हैं, या तो वो हमारा नाम एंटर करते हैं, ठीक है, या जो हमारा कार्ड होता है कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल का, या में नंबर होता है वो लिखा होता है, उसको वो एंटर करते हैं, वो निकल आता है कि लास्ट टाइम किस बंदे ने या किस बंदे ने ये बुक जो है वो ली है, ठीक है, कुछ दिनों के लिए। तो ये काम होता है डेटाबेस का कि आप एक क्लिक करो और फ़ौरन से, जैसे आपने अक्सर, ज़्यादातर लोग तो देखते होंगे मैं, तो ड्रामाज में क्या चीज़ होती है, स्पेशली जो इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड ड्रामाज होते हैं, इसमें एक फ़र्द ने अगर किसी पुलिस स्टेशन में उन्होंने किसी पर्सन का कोई रिकॉर्ड चेक करना है, तो उनके पास कंप्यूटर दिखाते हैं, ठीक है, उसमें वो कुछ क्लिक्स करते हैं, ठीक है, कीबोर्ड बटन प्रेस करते हैं, उसके बाद वो कहते हैं एक पूरे पर्सन का रिकॉर्ड आ जाता है। वो क्या चीज़ें होती हैं, वो मैनेजमेंट सिस्टम्स ही होते हैं, वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही होते हैं, ठीक है, जिसकी मदद से जो है रिकॉर्ड में पहले एक पर्सन पकड़ा गया होता है, तो उन्होंने उसका नाम एंटर कर लिया होता है कि ये इस जुर्म की सज़ा में है। जब दोबारा पुलिस वाले उसी पर्सन को पकड़ते हैं, तो पहले सबसे पहले उनके जो उनका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, उस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वो क्या कर रहे होते हैं, जब वो उसका नाम या उसका CNIC एंटर करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, उसका सारा रिकॉर्ड आ जाता है कि इसको हमने पहले पकड़ा या नहीं। बाज़ दफ़ा वो किसी बंदे को पकड़ते हैं तो उसका रिकॉर्ड चेक करते हैं, तो वो क्या कहते हैं, नहीं जी, इसका पहले कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। इस तरह से ये बेसिकली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए इस्तेमाल होता है, इस तरह के कामों के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, डाटा को रखने के लिए। और फिर डाटा अगर आपको सब ऐसा होता है, हमें डाटा की दोबारा ज़रूरत पड़ जाती है, तो हम फाइल्स में, रजिस्टर में तो उसे नहीं ढूंढ सकते ना, तो इसलिए हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है।